So we already completed the participation in the regular exercises, and now we have to start from 141 page. 141 page is exercise participation health screening questionnaire exercise professional. Yes. It is something like a health screening questionnaire. Just in that we have to ask symptoms from people, their current activity, their medical condition. So, and simple. This is this will be telling you normally they are when they are it's a normal questions actually for screening. It's called health screening questionnaire. This क्वेश्चन पेपर इज कॉल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग क्वेश्चनर. इसके अंदर आप उससे सिम्टम्स पूछते हो, उससे आपके करंट एक्टिविटी में आपका क्या चल रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, 30 मिनट का वर्कआउट कर पाते हो 3 दिन तक लगातार, आप 3 महीने तक लगातार वर्कआउट में हो या नहीं हो, वो वाला करंट एक्टिविटी में आप मेडिकल कंडीशन आप में कुछ है तो नहीं, तो ये सारी चीजें आप उससे पता करा लेते हो कि अगर है तो उसके बाद आप मेडिकल क्लियरेंस मांग सकते हो उससे. अगर इनमें से कोई भी बॉक्स उसने क्लिक करा तो आप उससे मेडिकल क्लियरेंस मांग सकते हो, या फिर उसमें से उसने चेस्ट डिस्कम्फर्ट इन एक्सर्शन ये सब चीजें भी क्लिक करी और वो करंट एक्टिविटी में नहीं है और ये सब चीजें क्लिक कर रहा है, तो इसका मतलब आप उससे मेडिकल क्लियरेंस मांग सकते हो नॉर्मली. तो अब ये इसको क्या इंटरमिटेंट क्लाउडी क्लाउड, ये आपका प्लेन है, सेंसेशन है, कोई तरह की कोई आपके लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर कोई एसोसिएट एडिक्वेट ब्लड सप्लाई की कमी है, इसके कारण नोन एज हर्ट मर्मर. इसको हम हार्ट मर्मर भी बोलते हैं कि दिल में से आपके ऐसे मतलब कि जो साउंड आती है जब आप चेक करते हो तो ऐसी साउंड आ रही होती है. इसके कारण अनयूजुअल फटीगनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और यूजुअल एक्टिविटीज होती है. सो ये सारी की ये उसका है इस वाले पेज का नहीं समझ में आ रहा था. तो इसके कारण भी आप डॉक्टरों को सीधा सीधा कंसर्न करते हैं. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल तो खुद ही एक बार. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 154. ये एस मूवर मेथड में जो भी सिचुएशन हमने डिस्कस की उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमें पूछने हैं क्लाइंट से, उसका एग्जांपल है ना बेसिकली मेडिकल रिलेटेड. नहीं नहीं बच्चे, ये तो फॉर्म है, आप फॉर्म भरने के लिए देते हो हेल्थ स्क्रीनिंग का फॉर्म. नहीं नहीं, मैं मूवर मेथड वाले की बात कर रही हूँ 142 जिसमें. हाँ, एक बार आप पढ़ोगे ये वही वाली चीज है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, कैसे उससे बात करनी है, कैसे उससे कोलैबोरेट करना है, कैसे ब्रेक डाउन द बैरियर करना है एज पर द सिचुएशन. ठीक. ओके. तो अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. करंट एविडेंस इन इनसफिशिएंट रिगार्डिंग कार्डियोवैस्कुलर complications during low to moderate intensity resistance training to warrant formal one pre-screening recommendation. Limited data are available on topic, but it appears that the risk of complications is low. अगर करंट एविडेंस अगर इनसफिशिएंट रिगार्डिंग आपके कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर मतलब कुछ भी ऐसी प्री स्क्रीनिंग के अंदर रिकमेंड नहीं करते हैं, मतलब ये बताया हुआ कि सेल्फ गाइड कैसे करें, क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं इसके अंदर. तो सेल्फ गाइडेड स्क्रीनिंग के लिए आपको बहुत अच्छा एक चीज बताई गई है, उसको बोलते हैं हम पार्क्यू फॉर्म. पार्क्यू फॉर्म का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनर एंड फॉर एवरीवन. कि फिजिकल रेडीनेस किसी के कोई है, फिजिकल रेडी है या कोई या नहीं है. ठीक है, ओके सर. फिजिकल एक्टिविटी रेटिंग क्वेश्चन पार्ट क्यू प्लस. जी सर. यस. So pre-participation health screening for individual wanting to initiate an exercise program may be conducted using ये वाले आप फॉर्म भर सकते हैं. ये फॉर्म भरने के बाद अपना पार्किंग फॉर्म अपने क्या आपको पता लग जाता है कि क्या उसमें ये एविडेंस बेस्ड फॉर्म बना हुआ है जो रिड्यूस कर सकता है अननेसेसरी बैरियर एक्सरसाइज कराते हुए, आपको समझा सकता है, आपको सेल्फ गाइड कर सकता है और मतलब उस बंदे को सेल्फ गाइड कर सकता है. उसके लिए स्क्रीनिंग टूल है कि वो अपने आप को स्क्रीन कर सके और ये एडिशनल एलिमेंट है जिसके कारण पर्सनल ट्रेनर देख सकते हैं कि उसके क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं. तो पार्किंग फॉर्म के अंदर नॉर्मली वो आपको अर्थराइटिस है या नहीं है, आपको कैंसर है या नहीं है किसी चीज का, आपको कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, मेटाबॉलिक कंडीशन कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको मेडिकल कंडीशन तो नहीं चल रही, कोई आपको स्ट्रोक तो नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी तो नहीं है, कोई रेस्पिरेशन डिसीज तो नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हो जिसको आपको पता करने हैं, एल्जाइमर, डायमेंशिया, भूलने की बीमारी, डिप्रेशन तो नहीं है, कोई आपकी दवाई तो नहीं चल रही. ये सारी चीजें आपको रेडिसने आपको पता लगाने में हेल्प करती है. ठीक है, ये बस इतना ही आएगा पेपर के अंदर अब कि पार्किंग फॉर्म किस लिए है, हेल्थ स्क्रीनिंग वाला फॉर्म किस लिए.
बाकी अगर आप इसको यूज करना चाहते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में, दैट्स द बेस्ट थिंग, यू कैन लर्न फ्रॉम इट, यू कैन जस्ट सी हाउ टू मेक अ फॉर्म, हाउ टू मेजर अ फॉर्म, यू कैन लर्न एंड यूज दिस फॉर्म। ओके सर। इसी फॉर्म की आप बात कर रहे थे ना, जो हम डाल सकते हैं, इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने यस अ, यस उसके अंदर। यस, ओके। this is good, very useful for your business, and very less मतलब it's just simple questions will be come like आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है, पार की फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है, बस ये वाले फॉर्म्स आएंगे। बाकी और भी फॉर्म्स आगे हमें पढ़ने हैं अभी, पर वो इस चैप्टर में कम है। ठीक है। जी ये पार की फॉर्म के अंदर फिर पार्टिसिपेंट अपने डिक्लेरेशन करता है कि भैया जो मैं बता रहा हूँ ये मैं बिल्कुल 100% बता रहा हूँ, अगर मैंने कुछ छुपाया है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। पेशेंट इन कार्डियक रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकल फिटनेस फैसिलिटी, कोई बंदा उसमें है तो पर्सनल ट्रेनर वर्किंग विद अ क्लाइंट विद अ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन क्लिनिकल सेटिंग सच एज अ कार्डियक रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकल फिटनेस फैसिलिटीज should use a more in-depth screening tool than once presented a previous section। किसी को कोई बीमारी है, कोई कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और क्लिनिक से आया तो वो ज्यादा डेप्थ के अंदर जाएगा, खाली जो पीछे पार की फॉर्म के अंदर है वो उससे पूरा नहीं होता। तो स्पेसिफाई करेगा कि रिकमेंड करेगा कि कितना रिस्क है, कितने रिस्क के क्राइटेरिया में आता है, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के अंडर में है। तो इट इज इम्प्रिमेटिव दैट क्लाइंट पर्सनल फिजिशियन बी मेड अवेयर ऑफ एनी साइन ऑफ सिम्टम्स suggestive coronary artery disease that may have been discovered as a result of a pre-participation health screening or during on ongoing exercise program। कि भैया ये इम्प्रीमेटिव का मतलब जानते हो? इन नहीं सर। किसका किसका सर? है किसका? इम्प्रीमेटिव। इम्प्रिमेट। नहीं इम्प्रीमेटिव मतलब होता है कि जो कोई भी चीज क्रूशल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, इम्पोर्टेंट होना, काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट द क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर फिजिशियन बी मेड अवेयर ऑफ कोई भी साइन, कोई भी ऐसे सजेस्टिव साइन हो जो कोरोनरी डिसीज के लिए हो, तो उसको पता होना चाहिए और डिस्कवर करके रिजल्ट और पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग करे और ऑन गोइंग एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो अप करे। ठीक है, ये एडिशनल फॉर्म दिया हुआ है, ये एडिशनल फॉर्म आता है वंस द प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। द एडिशनल फॉर्म कौन कौन से होते हैं? द नीड आउटसाइड ऑफ रेफरल हैज बीन डिटरमाइंड यस और नो। अगर देखो प्री पार्टिसिपेशन के अंदर हम उसने भर दिया कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो ठीक है। अगर वो बियॉन्ड इनिशियल पार्की फॉर्म से ज्यादा जा रही है कोई उसको, और हमें और ज्यादा कोई इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लाइफ एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनियर, जो हमने बात पढ़ी कि उसकी लाइफ कैसी है, उसका हिस्ट्री क्वेश्चनियर कैसा है, और फिर ये वाले फॉर्म भी आ जाते हैं। दिस फॉर्म मतलब हेल्थ लाइफ, ये वाला फॉर्म क्या करता है, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ाई होती है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि पूछ लेते हैं। ये फॉर्म कलेक्ट करता है मेडिकल और हेल्थ उसकी इंफॉर्मेशन बियॉन्ड पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग फॉलोइंग। उसका पास्ट और प्रेजेंट फिजिकल एक्टिविटी इंफॉर्मेशन कैसा है, मेडिकेशन चल रही है नहीं चल रही, रीसेंट कोई करंट इलनेस है या क्रॉनिक है, एक्यूट पेन है, सर्जरी तो नहीं हुई, इंजरी हिस्ट्री क्या है उसकी, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है उसकी, और उसका लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन कैसा है। ये सब चीजें किस में आती है, लाइफस्टाइल हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनर के अंदर। ठीक है, अब है मेडिकल रिलीज। ये आपका मेडिकल रिलीज फॉर्म है, द फॉर्म पर्सनल ट्रेनर, ये आपको बता दिस फॉर्म प्रोवाइड्स द पर्सनल ट्रेनर विद क्लाइंट मेडिकल इंफॉर्मेशन। ये आपको क्लाइंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन देता है और गाइडलाइंस देता है फिजिशियन के द्वारा कि क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। डेविएशन फ्रॉम दीज गाइडलाइंस मस्ट इम्प्रूव बाय, मतलब ये अप्रूव्ड होनी चाहिए क्लाइंट और पर्सनल फिजिशियन के बीच में। तो ये आपको एक तरह का एस्टिमेट दे देती है मेडिकल इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, कि वो हेल्दी है या नहीं है, कोई कौन सी दवाई चल रही है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, उसकी कौन सी एक्सरसाइज बताइए, एचडीएल क्या है, एलडी की एलडीएल क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है उसके अंदर। ये डीप एनालाइज है, ये मेडिकल, ये जब चाहिए होता है जब और डॉक्टर से साइन करा हुआ, जब हमें लगता है कि ये इसको कोई ज्यादा बड़ी बीमारी है। ठीक है, मेडिकल रिलीज। अब इसके बाद हमारा पेज नंबर 155, Indications.
बेटा मेडिकेशन अब ये मेडिकेशन की बात करते हैं, कौन कौन सी किस किस तरह की मेडिकेशन होती है, ठीक है। मेडिकेशन और सब्सटेंस एक कोई पढ़ेगा, होना पढ़ना। Yes, medication or substance use is another important topic to review when discussing health history. These substances alter the biochemistry of the body and may affect a client's ability to perform or respond to exercise. The अब properties इसका of मतलब these समझ में drugs आया must, कि हम हाँ, जो भी इसका मतलब कि जो भी हमारी दवाइयाँ होती हैं ये आपके बायोकेमिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करता है और आपकी एबिलिटी को बढ़ाता घटाता जिस हिसाब से है चेंज करता है। तो इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा बंदा कौन सी मेडिकेशन पे चल रहा है। आगे the properties of these drugs must be understood by the personal trainer and discussed with the client. When designing and supervising an exercise program, it is important to realize that many substances, over the counter medications, and prescription drugs affect the heart response to exercise. There are hundreds of thousands of different drugs on the market, and each may be referred to by the manufacturer brand name, that is Inderal, or by, हाँ समझ में आ गया, बाय द साइंटिफिक जेनरिक नेम। दासा लग जाता each may be referred to by the manufacturer brand name. बेसिकली कोई भी अगर वो मेडिकेशन लेता है तो उसके हार्ट पे इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके एक्सरसाइज पे भी इम्पैक्ट होता है, करेक्ट? ऐसा ही ना, उसके हार्ट की और वजह हर से। कंपनी के अलग अलग नाम हो सकते हैं पर जो मेन ड्रग के नाम है वो अलग दे ही रखे हैं। जैसे वो ग्रुप है जो जो जनरल कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है उसकी वो बता रखी है। आगे आगे पढ़ो। List table 5.1 lists select medications and substances that may affect a person's response to exercise. To use the table, consult the client's physician, or a medical reference to find the correct category for the medication. Then refer to the general category under which each drug is grouped, such as beta blockers, antihistamines, and एंटीहिस्टामाइंस, and ब्रोंकाडिलेटर्स, Coordinators. bronchodilators. Okay. The drug in each group are thought to have a similar effect on most people, although individual responses will vary. समझ में आया यहाँ तक सबको? सागर ये जो सर ये जो नाम दे रखे हैं इंडिरल, सब आगे आगे प्रोपेनल, समझाएंगे, आगे हम आगे समझाएंगे। बीटा अभी ब्लॉकर। इसके अभी बाकी सब समझ में आया। यस हाँ सर। समझ में आ बेसिकली गया। सर ये डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन लोगों पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट होती है, लेकिन मोस्टली लोगों पे एक जैसा भी करती है, ऐसा कुछ ये बता यस रहे हैं, यस राइट? यस 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 Hmm. चलो। A particular response is usually dose dependent. The larger the dose, the greater the response. An important factor to consider in this dose related response is the time when the medication is taken. As medications are metabolized, their effects diminish. If a personal trainer has any questions concerning a client's medications, it is essential that the personal trainer discuss them with the client and his or her physician. समझ में आया यहाँ तक? ज्यादा डोज जी दोगे ज्यादा इफेक्ट होगा, कम डोज दोगे कम इफेक्ट होगा। अलग अलग केस का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है तो अलग अलग इफेक्ट करता है। बाकी फिजिशियन से बात करनी चाहिए आपको कि पर्सनल ट्रेनर को एक बार डिस्कस करना चाहिए अगर कोई मेडिकेशन के अंदर है तो उसको एक्सरसाइज कैसे करानी। आगे If you or the client are concerned about the effects of a medication and its impact on exercise, a medical clearance form can be utilized to seek clarification and recommendation. The following are some of the most common categories of medication of which personal trainer should be aware. ये आए यहाँ तक समझ में आया? जी antihypertensives. भैया कि आपको क्लियरेंस चाहिए, आपको मेडिकल रिलीज से आपको हेल्प मिल जाती है जब आप जब कोई इसी कैटेगरी में चल रहा हो तो कोई मेडिकेशन ले रहा हो, ठीक है। चलो Correct. एंटीहिस्टामाइन आरएन Antihypertensives है ये। सॉरी एंटी हाइपरटेंसिव्स। चलो आरएन high blood pressure or hypertension is common in modern society, and there are many medication uses for its treatment. Most antihypertensive primarily affect one of four different sides: the heart to reduce its force of contraction, the peripheral blood vessel to open a dilate them to allow more rooms for the blood, the brain to reduce रुक जा। the जी समझ में आ रहा था कुछ पढ़ रहा वैल्यू था? इसके अंदर ना ये दिए गए हैं चार डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इसके अंदर आ जाती है, मतलब सिम्टम्स बोल सकते हैं। एक तो आ जाता है जिसके अंदर हार्ट से रिलेटेड है,
जो हार्ट के अंदर जो फोर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लड वेसल, पेरिफेरल ब्लड वेसल जो होती है, डिलैट एंड टू अलाउ रूम टू ब्लड। पेरिफेरल मतलब पता है किसी को? पहले बताओ। बताइए तो। सर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक वो दे रखा है, पेरिफेरल ब्लड पेरिफेरल वेसल, का यानी कि मतलब पता पेरिफेरल। है किसी को? पेरिफेरल पेरिफेरल वेन्स बेसिकली जो बोलते बोलते सर चले। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे जो हमारी नर्व अरे पूरी पेरिफेरल बॉडी का में। मतलब पता है किसी को? वेन्स को सर बोलते हैं नर्व क्या? को कहते हैं। पेरिफेरल मतलब आउटर लेयर होती है किसी भी चीज की, बाहर पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ। पेरिफेरल हाईवे सुना है? अच्छा, ओके। किसी भी चीज का। आउटर। आउटर। ओके। पेरिफेरल रोड पकड़ लेना। कहाँ पे है पेरिफेरल रोड? आउटर है इनर है? आउटर। आउटर। ओके। तो हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है आजकल मॉडर्न सोसाइटी में। जो इसके मेडिकेशंस हैं और जो इसकी ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव प्राइमरी इफेक्ट देती हैं, जो 4 डिफरेंट साइट्स के साथ में। जो आपका जो हार्ट है वो रिड्यूस कर सकता है अपनी कॉन्ट्रैक्शन, जो उसका धड़कने की जो क्षमता है, खून फेंकने की। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, जो आपकी आउटर ब्लड वेसल्स हैं, वो ओपन करती हैं और वो मतलब बाहर की तरफ वो डायलेट करती है। मतलब कि डायलेट मतलब पतली हो जाती हैं, खून आपका पतला हो जाता है, जिसके कारण आपका जो आपके डाइल्यूट करना भी ब्लड कहते को हैं और सर। ज्यादा रूम मिलता है। आपका ब्रेन, क्या भाई? डायलेट का मतलब, डायलेट को डाइल्यूट डाइल्यूट भी कहते हैं ना, स्प्रेड यस, करना। यस। ओके सर। आपका ओपन और डायलेट देम टू अलाउ मोर रूम फॉर ब्लड। और ब्रेन के लिए, और रिड्यूस करता है तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आउटफ्लो। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट, लड़ना, खून को तेज करना, ये सब चीजों को ढीला, थोड़ा सिंपैथेटिक बॉडी सिस्टम को थोड़ा काम डाउन कर देता है ये वाली दवाइयाँ। और जो तुम्हारी किडनी है, और रिड्यूस कर सकता है तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम एक्सर्शन फ्रॉम फ्लूइड। और जो तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम जो लगातार बहुत स्पीड में चल रहा है, तो उसको थोड़ा काम डाउन करता है। द साइड दैट मेडिकेशन एक्ट हेल्प टू डिटरमाइन द अफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो और कभी कभी अब अलग अलग अफेक्ट भी हो सकते हैं किसी हर इंडिविजुअल के, पर और उसके अपने अपने पोटेंशियल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और ये फॉलोइंग एंटाहिस्टामिन, ये आर द फॉलोइंग कॉमन एंटीहिस्टामाइंस, कौन कौन सी है? एंटा सॉरी सॉरी एम्पर ये फॉलोइंग एंटा हाइपरटेंसिव कौन कौन सी है, ये दिखा रहा है आगे। बेटा ब्लॉकर, ये अफेक्ट करती हैं एंटा हाइपरटेंसिव। किस किस को? बेटा ब्लॉकर क्या करती है? रेस्टिंग हार्ट रेट को कम करती है, एक्सरसाइजेस की हार्ट रेट को भी कम करती है, एक्सरसाइज कैपेसिटी को भी उसको आपके VO2 मैक्स को कम करती है, और एक्यूट क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बढ़ाती है। और डोज रिलेटेड रिस्पॉन्स, अलग अलग रिस्पॉन्स भी आते हैं, ज्यादा डोज लिए कम डोज लिए। ऐसे ही ऐसे ही इसमें दे रखा है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBS, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। रेस्टिंग हार्ट रेट कम करती है, एक्सरसाइज की हार्ट रेट भी कम करती है, और एक्सरसाइज की कैपेसिटी को